श्री गुरुवे नमः। ऐंकार हिंकार रहस्ययुक्तो श्रृंकार गुणार्थ महाविभूत्य ओंकार मर्मः प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यां। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन श्वेता श्वेतर उपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भवन हमारा 32वां प्रवचन चल रहा है। अध्याय तीसरे के मंत्र नंबर 4 से 7 की व्याख्या। तो आज 7वां मंत्र आ रहा है, पेज नंबर 437 से आगे लेते हुए। ततः परम ब्रह्म परम बृहतम यथा निकायम सर्वभूतेषु गूढ़म विश्व एकम परिवेष्टितार मिशम तम ज्ञात्वाम ता भवन्ति। ततः परम ब्रह्म परम, ततः माने हिरण्यगर्भ, जिस हिरण्यगर्भ जन्यास पूर्वम, इस चौथे मंत्र में जिस हिरण्यगर्भ का वर्णन आया है, जो सूक्ष्म समष्टि है, सूक्ष्म मन है, उससे परे वह ब्रह्म है। ततः परम और ब्रह्मणो अपि परम, जो प्रधान और मूल प्रकृति से भी परे है, माने जो समष्टि बुद्धि विशिष्ट चेतन हिरण्यगर्भ से परे है, और जो मूल प्रकृति से विशिष्ट सोपाधिक ईश्वर से भी परे है, उस बृहत तत्व को, यह बृहतम पुलिंगम है, जैसे वैसे बृहत शब्द ही चलता है, तो यह बृहतम ईश का विशेषण है। ब्रह्म कैसा है? बोले हिरण्यगर्भ से परे है और प्रकृति से भी परे है, माने माया विशिष्ट ईश्वर से भी परे है। समष्टि बुद्धि विशिष्ट हिरण्यगर्भ से परे और समष्टि प्रकृति अव्याकृत प्रकृति से विशिष्ट जो ईश्वर है, उससे परे बृहत तत्व है। बृहत तत्व माने सबसे बड़ा। देखो, संसार में सब लोग यही चाहते हैं कि हमको बड़ी से बड़ी वस्तु मिले, किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन चाहते हैं, जो सबसे बड़ा हो, देश की दृष्टि से बड़ा, काल की दृष्टि से बड़ा, वस्तु की दृष्टि से बड़ा, जो सबसे बड़ा है उसको बृहत बोलते हैं। तो यह पर ब्रह्म परमात्मा कैसा कि बृहत, सबसे बड़ा सुख चाहते हो कि नहीं? सबसे बड़ा ज्ञान चाहते हो कि नहीं? सबसे बड़ा अच्छा जीवन चाहते हो कि नहीं? बोले भाई, सबसे बड़ा जीवन चाहते हैं। अच्छा, सबसे बड़ा जीवन चाहते हो तो तुम ब्रह्म होना चाहते हो। सबसे बड़ा ज्ञान चाहते हो तो तुम ब्रह्म होना चाहते हो। सबसे बड़ा आनंद चाहते हो कि हाँ, सबसे बड़ा आनंद चाहते हैं, तब तुम ब्रह्म होना चाहते हो। क्योंकि यह ब्रह्म का स्वभाव है कि सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी चित्ता और सबसे बड़ी आनंदता, इसका ही नाम ब्रह्म है। बोले भाई कि हमको तो मालूम पड़ता है कि मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, कि हाँ मालूम तो पड़ता है कभी कभी। अच्छा चलो, कभी कभी भी मालूम पड़े तो यह भी बहुत अच्छा, परंतु यह जो जानते हो कि इसका वास्तविक फल प्राप्त नहीं है। मैं सत्य हूँ का अर्थ है मैं हूँ, मैं चित्त हूँ का अर्थ है मैं जानता हूँ, और मैं आनंद हूँ का अर्थ है मैं प्रिय हूँ। मैं अस्ति भांति प्रिय स्वरूप हूँ। मेरा एक जीवन है, मेरा एक ज्ञान है, मेरी एक प्रियता है। यह बात सबके अनुभव में आती है, सपने की बात नहीं है। थोड़ा गौर करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि तुम अपनी प्रियता इतनी अधिक स्वीकार करते हो कि जितना लवाजमा इकट्ठा किया है ना, यह जो पलटन जुड़ी है, साथ की भाई है या माँ है या बाप है या बेटा है या पत्नी है, यह जो तुमने अपनी सेना बनाई है, भागवत में इसको ऐसे बताया है कि तुम राजा हो और तुमने यह सेना जोड़ रखी है।
तो क्या यह सेना तुम्हारे प्रति वफादार है? बोले हाँ वफादार है। भूल रहे हो बेटा, यह कोई सेना स्त्री, बेटा, बेटी, माँ, भाई, बाप, सास, ससुर, भाई, बंधु, इष्ट मित्र, कोई भी सेना तुम्हारी कितनी भी बड़ी हो, भले सैकड़ों की तादाद में हो कि लाखों की तादाद में हो, लेकिन यह तुम्हारे प्रति वफादार नहीं है। यह दुष्ट सेना है। माने अगर तुम मारोगे तो तुमको उठाकर यह फूंक आने वाली सेना है। मानो अगर तुम मरोगे, होना था, मरोगे तो तुमको यह उठाकर फूंक आने वाली सेना है। एक बार हमको ऐसा भ्रम हुआ था। एक महात्मा के सत्संग में हजारों आदमी आते थे और हमारी तो उनसे बहुत प्रीति थी। उनके सत्संगी लोग यह समझते थे कि महात्मा जी के सबसे अधिक विश्वास पात्र ये ही हैं। एक दिन 100-150 उनके सत्संगी हमारे पास आए और बोले कि हमारे जो महाराज हैं उनका शरीर तो वृद्ध होता जा रहा है और शरीर सबका ही छूटता है, तो एक दिन इनका भी छूटेगा। तो हम लोगों के मन में आता है कि हम लोग पहले ही जाकर डूब मरें ताकि हमको यह विपत्ति देखने को नहीं मिले। हमसे आकर कहा लोगों ने, तो हमने सोचा कि ओहो, ये महात्मा जी के कितने प्रेमी हैं। प्रेमी हों तो ऐसे हों, परंतु आप सच समझना, उन महात्मा जी की मृत्यु मेरे सामने हो गई और आप विश्वास करो उनमें से एक भी आदमी नहीं मरा। प्रणाम भवन, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।